हेलो साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं इंस्टॉलमेंट को लेकर के अपडेट निकल के आ रहा है। जितने लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं 20वीं किस्त का, अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ी राहत और आर्थिक राहत है। हर साल 3 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में कुल 6,000 की सहायता राशि सीधे भेजी जाती है। साल 2025 में भी किसान बेसब्री से 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं ताकि खेती बाड़ी और घरेलू ज़रूरतों के लिए उन्हें समय पर आर्थिक मदद मिल सके। पिछली किस्त तय सीमा पर आई थी, जिससे किसानों को सरकार द्वारा भरोसा और मजबूत हुआ था। इसमें दोस्तों बात करें, अब 20वीं किस्त को लेकर के नई अपडेट सामने आ गई है, जिससे किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से उम्मीद की किरण जागी है। सरकार ने इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त देने का वादा किया है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खाते में जाती है। अब तक 19वीं किस्तें जारी हो चुकी हैं, जिनका लाभ करीब 9.8 करोड़ किसानों को मिल चुका है। यही दोस्तों 20वीं किस्त फरवरी 2025 में आई थी। उसके बाद जबकि 18वीं किस्त अक्टूबर 2024 और 17वीं किस्त जून 2024 में दी गई थी। अब सभी की नज़रें 20वीं किस्त पर है, जो जून 2025 में किसानों के खाते में ट्रांसफ़र होने जा रही है। इसमें बात करें पीएम किसान योजना 20वीं इंस्टॉलमेंट को, तो मेन बिंदु और विवरण पर बात करते हैं, जिसमें योजना का नाम पीएम की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। उसके बाद दोस्तों शुरुआत हुआ था जो 2019 में। लाभार्थी की बात करें तो सभी पात्र किसान। उसके बाद किस्त की राशि 2,000 प्रति किस्त मिलता है। सालाना सहायता की बात करें तो 6,000 मिलता है, जो कि 3 किस्तों में दिया जाता है। भुगतान माध्यम क्या रहने वाली इसमें, तो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। 20वीं किस्त की तिथि की बात करें तो जून 2025, संभावित 20 जून होने वाला है। जरूरी शर्तें की बात करें तो ई-केवाईसी, आधार लिंक, बैंक खाता, सही भूलेख, फार्मर्स आईडी, ये सब जरूरी है। पोर्टल की बात करें दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये, जो कि ये रहा पोर्टल। उसके बाद हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो आप हेल्पलाइन नंबर भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 20वीं किस्त पाने के लिए ज़रूरी शर्तें, यानी कि सरकार ने साफ किया है कि 20वीं किस्त सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने सभी ज़रूरी औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं। अगर आप भी इस बार 2,000 की किस्त पाना चाहते हैं तो ये 4 ज़रूरी काम आपको पूरा करना होगा, जैसे कि ई-केवाईसी पूरा करना, यानी कि ई-केवाईसी अनिवार्य है, बिना ई-केवाईसी के किस्त नहीं मिलेगा। उसके बाद ई-केवाईसी के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आप खुद पीएम किसान की वेबसाइट यानी पोर्टल या नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। उसके बाद बैंक खाता आधार से लिंक होना, यानी कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। एनपीसीआई मैपिंग भी ज़रूरी है ताकि डीबीटी के जरिए पैसा ट्रांसफ़र हो सके। बैंक ब्रांच में जाकर लिंकिंग की स्थिति को ज़रूर चेक करना है आपको कि आधार कार्ड आपका लिंक है या नहीं है। उसके बाद फार्मर रजिस्ट्रेशन और भूलेख सत्यापन की बात करें तो जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है वे तुरंत बनवा लें। ज़मीन का रिकॉर्ड, खतौनी, गाटा नंबर सही और अपडेट होना चाहिए। दस्तावेजों में गड़बड़ी या सत्यापन की बात करो तो लंबित है तो किसान जो कि उनकी किस्त की पैसा अटक सकता है, यानी कि पैसा नहीं आ सकता है। ये सब आपको करवाना ज़रूरी है। इसमें दोस्तों योजना पोर्टल पर स्टेटस चेक करें, यानी कि आपको स्टेटस चेक करने के लिए आपको जो कि वेबसाइट पर देख सकते हैं, ये रहा आपका पीएम किसान की वेबसाइट। उसके बाद इस पे जाकर के आपको करना क्या है, बेनिफिशियरी स्टेटस और पेमेंट स्टेटस ज़रूर चेक करें। चेक करने के बाद पिछली किस्त मिली है या नहीं, कोई दिक्कत है तो सुधरवाएं। उसके बाद किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ, यानी कि जिनका ई-केवाईसी अधूरा है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, जिनकी ज़मीन के दस्तावेज या भूलेख सत्यापन लंबित है, जिनका रजिस्ट्रेशन या फार्मर आईडी नहीं बना है, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। जिनका नाम लाभार्थी सूची में नहीं है, जिनके दस्तावेज में गड़बड़ी है या फर्जीवाड़ा पाया गया, तो उनको भी लाभ नहीं मिलने वाला है। पीएम किसान योजना के लाभ और उद्देश्य की बात करें तो सीधी आर्थिक सहायता
हर साल 6,000 की किस्तों में डायरेक्ट ट्रांसफ़र पैसा सीधे बैंक खाते में, कोई बिचौलिया नहीं इसमें रहते हैं, ठीक ना। उसके बाद कृषि लागत में मदद की बात करें तो बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई आदि के खर्च में सहारा मिलता है। कृषक सशक्तिकरण यानी कि छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलना। उसके बाद पारदर्शिता, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शिता रहने वाला है। महिलाओं को प्राथमिकता यानी महिला किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पीएम किसान योजना की पात्रता की बात करें तो किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि होना चाहिए, किसान भारत का नागरिक हो, राज्य सरकार द्वारा पात्रता की पुष्टि हो, किसान का नाम लाभार्थी सूची में हो, परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो। कुछ अपवाद को छोड़ करके सही दस्तावेज और सत्यापन जरूरी होने वाला है। जरूरी दस्तावेज की बात करें तो जैसे कि आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बैंक खाता डिटेल्स, जमीन का रिकॉर्ड यानी कि खतौनी गाटा नंबर, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, राज्य सरकार द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज, ये सब लगने वाला है। पीएम किसान योजना की किस्त कैसे चेक करना है, तो आपको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आपको वेबसाइट स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस या पेमेंट स्टेटस सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक खाता नंबर डाल सकते हैं। डालने के बाद स्टेटस देखें, पेंडिंग अगर दिखा रहा है, पेंडिंग, अप्रूव्ड, रिजेक्ट, पेमेंट सक्सेस आदि। इसके बाद दोस्तों लाभार्थी सूची नाम कैसे देखना है आपको, तो इसमें देखने के लिए आपको पोर्टल पर बेनिफिशियरी लिस्ट विकल्प चुनना होगा आपको। फिर उसी तरीके से पीएम की वेबसाइट पर जा करके उसके बाद दोस्तों राज्य, जिला, उप जिला, गाँव चुने, गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। गांव के सभी लाभार्थी की सूची स्क्रीन पर शो होने लग जाएगी। किस्त न मिलने के कारण क्या हो सकते हैं, तो ई-केवाईसी अधूरी या गलत, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होना, एनपीसीआई मैपिंग में दिक्कत, ज़मीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी, रजिस्ट्रेशन या फार्मर आईडी न बनवाना, लाभार्थी सूची में नाम न होना, ये सब कारण हो सकते हैं। योजना की सफलता और भविष्य की बात करें तो अब तक 19वीं किस्तों में 9.8 करोड़ प्लस किसानों को लाभ मिल चुका है। महिला लाभार्थियों की संख्या 2.4 करोड़ प्लस है। इसमें किसान परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार और सरकार का लक्ष्य हर पात्र किसान तक मदद पहुंचाना है। जरूरी सुझाव की बात करें तो सभी औपचारिकताएं 15 जून 2025 तक पूरी कर लें। पोर्टल पर स्टेटस और एसएमएस पर नज़र रखें। किसी भी फर्जी कॉल एजेंट या वेबसाइट से बचें। दस्तावेज और बैंक डिटेल सही रखें। इसमें दोस्तों निष्कर्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अगर आपने ई-केवाईसी, बैंक खाता, आधार लिंकिंग, भूलेखन सत्यापन आदि सभी जरूरी काम पूरे कर लिए हैं तो आपके खाते में 20 जून के आसपास 2,000 सीधे आपके बैंक में ट्रांसफ़र होने वाले हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी करें ताकि आपकी किस्त न रुके। सरकार की यह योजना किसानों के लिए बड़ी राहत है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। तो दोस्तों ये रहा है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते किसी न्यू अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।